साहब, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी 2 घंटे फ़ोन ना देखे तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब क्या चल रहा है, क्या ख़बर है। हम डिफरेंट ग्रुप्स में, हमारे पास आपस में जब सारे सहाफ़ी ऐड होते हैं, आपस में हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं, इस खबर पे आपका तज्जिया क्या है, इस खबर पे आप क्या कहते हैं, फिर हम ट्विटर देखते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। कानून बन चुका था ये बिल, और उसके बाद सदर मुमलिकत इतने घंटों के वक्फे के बाद आके बताते हैं कि मुझे आज पता चला। जब एक सहाफ़ी 2 या 3 घंटे खबर से दूर नहीं रह सकता, तो सदर मुमलिकत घंटों बाद देख रहे हैं कि ये हो गया और उन्हें पता नहीं था। मैं कहता हूं कि आप इन 24 घंटों को छोड़ दें कि जब बिल मंजूर हो गया, जब टीवी चैनल्स पे ये खबर चल गई, उसके 24 घंटे बाद उनका ट्वीट आया, इसको भी छोड़ दें। जब सदर मुमलिकत ने 10 दिन उनके पास बिल मौजूद था, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि इसे मुकर्रर मुद्दत के लिए, मुकर्रर टाइम के अंदर अंदर इसे वापस भेज दिया जाए। तो क्या सदर मुमलिकत ने ये तकलीफ दोबारा की कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछते कि बिल वापस गए हैं या नहीं गए हैं? अगर उनको बताया बिल चले गए हैं तो उसी रोज ट्वीट कर देते कि मैंने बिल मुस्तरद करके वापस भेज दिए, तो आज हम उन्हें सच्चा मान देते। हम कहते जी कि सदर मुमलिकत ने तो बिल मुस्तरद किए और वापस भेज दिए थे, ट्वीट कर दिए थे। अब उनके किसी ऑफिसर ने गड़बड़ की है कि ये बिल छुपा दिए और उनको बताया नहीं। यानी ये कहना जब बिल मंजूर हो जाए उसके बाद जब खबर भी चल जाए और 24 घंटे बाद ट्वीट करना, यही बदनीति नजर आती है। यही से आपकी पूरी एक साजिश नजर आती है। यही से नजर आता है कि आपकी प्लानिंग क्या थी। यानी आप ये सोच के बैठे हुए थे कि जनाब ये बिल भी मंजूर हो जाए। यानी देख रहे हैं ये साहब, तो मैं अब क्या करूं, सदर मुमलिकत का एहतराम लाजम है। ये साहब तो सारे घरों को खुश करने के चक्कर में है। यानी वरना ये इमरान खान साहब के साथी होते, वो तो असम्बलियां छोड़ के चले गए थे। एक बार ही कह देते कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं बैठना चाहता जब तक मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिजाइन कर दिया है, हमारी असम्बलियों में हम निकल गए हैं, हमने सूबाई हुकूमतें तोड़ दी हैं, मैं सदारत के ओहदे पर नहीं बैठना चाहता। मौसूफ तो ये इस चक्कर में लगे रहे कि मेरी मीटिंग्स भी होती रहे, खान साहब को भी कायल करते रहे, दूसरी तरफ भी मिन्नत समायत करते रहे, और दरमियान में सानसी का किरदार अदा करते रहे कि इनकी सदारत चलती रहे। अब उन्होंने ये जो खेल खेला, इससे वो चाहते थे कि वहां भी नाराजगी ना हो और पीटीआई की मोहब्बत भी, कारकुनों की जो जज्बाती कारकुन होते हैं उनकी मोहब्बत जो है वो हथियार लें कि जी मर्दे मुजाहिद चारा फर्दी साहब खड़े हो गए, डट गए। भाई अगर आपने उस रोज ट्वीट किया होता, मैं, डॉक्टर फैजा, आज हसन रजा पाशा, हम सब आपके साथ खड़े होते कि जनाब आपके पास बिल आया था, आपने मुस्तरद करके ट्वीट कर दिया था। पहले जो 13 बिल आपने वापस भेजे उसी रोज ट्वीट किया आपने। यानी जब आप पहले बिल वापस भेजते रहे, आप ट्वीट करते रहे, इस बार आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? पॉइंट। पाशा साहब, अब कानून तो बन गया, जो सदर साहब ने खुद अपनी ट्वीट में भी मान लिया कि बन गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैं बेखबर था, 24-25 घंटे मैंने शायद टीवी भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं चला। अब ये रिवर्स तो हो नहीं सकता, और सदर मुमलिकत की ट्वीट को हम गैर संजीदा भी नहीं ले सकते। सदर मुमलिकत हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, उसको हमने सीरियस भी लेना है। अब आगे क्या होगा? अब ये सेक्रेटरी साहब ने इंकशाफात किए, वो भी आपके सामने है, तो ये अब आगे जाके क्या ये मामला तशरीह के लिए कोर्ट में जाएगा? कानून क्या कहता है? आम अल्फाज में ज़रा नाज़रीन को समझा दीजिए। देखिए, जो हालात इस वक्त बन गए हैं वो लाजमी तौर पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, ठीक है, और जाना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कुछ ओहदों का तकद्दुस होता है, क्रेडिबिलिटी होती है शख्सियात की, और इस तरह अगर हम करते रहेंगे, पहले ही जग हंसाई हो गई है पूरी दुनिया में कि किस तरह जो एक इतना आला तरीन मनसब है पाकिस्तान का, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर क्या काम होता है। तो देखिए, ये इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको अगर सीरियस नहीं लेंगे तो फिर इसके बाद जो रवायात बननी है वो बहुत खौफनाक होनी है। इनको इस वक्त क्रश कर देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। कहते हैं ना जी कि जब कोई चीज़ इस तरह की सर उठाए तो उसको ज़रूर सर उसका कुचल देना चाहिए, अदरवाइज़ ये रवायात चल पड़ेंगी जो कि इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक। आपने बड़ी अहम ये बात की, बादशाह साहब की जो ओहदा है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है और एक पैगाम जा रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।